नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मिशन प्रेरणा के तहत और बहुत सारे कार्यों की समीक्षा के लिए 20 सितंबर को एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है और इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा का बहुत बड़ा आदेश आया है। और इस आदेश में जो बात बताई गई है कि किन किन बिंदुओं पर समीक्षा की जानी है, उसका क्या एजेंडा है, इस एजेंडे को आप इस वीडियो में देख पाएंगे। कायाकल्प से लेकर के 19 पैरामीटर सारी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। तो आप इस समीक्षा बैठक में किन किन बातों को देखेंगे, इसको आप वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन ही प्रेस कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए देखते हैं वीडियो को। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, ये देखिए आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और ये 10 सितंबर का ही आदेश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेट 10 सितंबर अंकित है, पत्रांक की संख्या लिखी हुई है। और इस आदेश का विषय है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक के संबंध में। महोदय महोदया, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा दिनांक 20 सितंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। बैठक का एजेंडा इस प्रकार है। प्राथमिकता के कार्यक्रम कौन कौन से हैं? छात्र छात्राओं को मिलने वाली विभिन्न निःशुल्क सुविधाओं सामग्री हेतु डीबीटी प्रणाली लागू करने की तैयारी की समीक्षा, आधार नामांकन किट क्रियाशील किए जाने की विकास खंडवार प्रगति, शैक्षिक सत्र 2021-22 में पाठ्य पुस्तक वितरण की प्रगति, मृतक आश्रितों के देयों के भुगतान की प्रगति, मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉर रियलाइज ऑफ फंड एंड मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रियलाइज्ड पर ये चर्चा था। डीपीओ एडी बेसिक और डाइट कार्यालय का जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट जेबीएसए खोले जाने की प्रगति, सिंगल नोडल एजेंसी मॉड्यूल और 2020-21 में विद्यालयों हेतु स्वीकृत फर्नीचर क्रय प्रक्रिया आपूर्ति की प्रगति, यूपीपीसीएल द्वारा 25,751 विद्यालयों में नल जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना का सत्यापन किए जाने की प्रगति, एनबीटी की पुस्तकों एवं गणित किट की प्राप्ति एवं वितरण की प्रगति, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के उच्चीकरण कक्षा 9 से 12 है तो हॉस्टल और एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण की प्रगति निर्धारित प्रारूप पर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में स्पिल ओवर कार्य की प्रगति, बेसिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित बिंदु, पाठ्य पुस्तकों से संबंधित विगत वर्षों की लंबित देनदारियों के भुगतान की सूचना निर्धारित प्रारूप पर, वित्तीय वर्ष 21-22 परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रारूप 2 पर संलग्न, वित्तीय वर्ष 18-19 में परिषदीय विद्यालय में यूपीपीसीएल के माध्यम से कराए गए विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति की सूचना गूगल शीट पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ऑनलाइन माध्यम से मान्यता आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति, 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप पर। नंबर 3 पर है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण से संबंधित बिंदु, लोक लेखा समिति की बैठक के संदर्भ में खाद्यान्न वसूली हेतु जनपदों में लंबित कार्यवाही की समीक्षा, खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान की प्रगति, खाद्यान्न की उपलब्धता की स्थिति। और नंबर 4 पर है सामुदायिक सहभागिता। शैक्षिक सत्र 2020-21 में नामांकित छात्र छात्राओं का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की ढुलाई हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि से भुगतान एवं वे विवरण, विद्यालय में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की तैयारी एवं मास्टर ट्रेनर्स नोडल अध्यापकों के प्रशिक्षण की तैयारी, शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अलभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के नामांकन की अद्यतन प्रगति, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग में नामांकन हेतु विद्यालयों का विवरण एवं बैंक संबंधी सूचना अपलोड करना। नंबर 5 पर है निर्माण कार्यों में ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में 19 पैरामीटर्स के संतृप्तिकरण की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2020-21 के निर्माण कार्यों की प्रगति एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा, जीर्ण शीर्ण भवनों की नीलामी एवं ध्वस्तीकरण की प्रगति,
गुणवत्ता शिक्षा, ई पाठशाला के क्रियान्वयन, साप्ताहिक क्विज, अभ्यास एवं प्रेरणा साथी के आच्छादन की स्थिति, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना, ARP चयन एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की प्रगति, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों की प्रगति। नंबर 7 पर है बालिका शिक्षा, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं एवं छात्राओं की उपस्थिति। नंबर 8 पर है समेकित शिक्षा, समेकित शिक्षा के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के नवीन संविदा की स्थिति, निर्धारित प्रारूप पर, दिव्यांग बच्चों हेतु मुद्रित वर्कशीट्स की आपूर्ति एवं वितरण की प्रगति, निर्धारित प्रारूप पर, U++ पर दिव्यांग बच्चों के डाटा फीडिंग की स्थिति, एलिम्को कैंपस के आयोजन हेतु तैयारी। नंबर 9 पर है अधिष्ठान, ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के आबद्धीकरण की प्रगति, आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं के अभिभावकों के सहमति पत्र ब्लॉक संसाधन केंद्र पर सुरक्षित रखने की प्रगति। फिर नंबर 10 पर है MIS एवं मानव संपदा, U++ के अंतर्गत जनपद के कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रबंधन के विद्यालयों का शुद्ध एवं सही DCF भरे जाने की प्रगति, मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के अवशेष सेवा पुस्तिकाओं को शैक्षिक अभिलेख अपलोड किए जाने की प्रगति। और नंबर 11 पर है वित्तीय व्यवस्था, समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या के अनुसार वित्त और फिर दिनांक 9 अगस्त 21 में निर्धारित प्रारूप पर SMC के बैंक खातों में दिनांक 1 अगस्त 2021 को बची अवशेष धनराशि की मदवार सामान्य कैपिटल सूचना जिला परियोजना कार्यालय में प्राप्त होने की समीक्षा। उक्त सभी विषयों के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त एजेंडा बिंदुओं पर अद्यतन सूचना राज्य परियोजना कार्यालय के ईमेल पर दिनांक 15 सितंबर 2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और दिनांक 20 सितंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के संबंध जनपद के NIC कार्यालय से सभी संबंधित अधिकारियों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। भवदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। और इस आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, जिलाधिकारियों में अध्यक्ष समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज, वित्त नियंत्रक राज्य परियोजना कार्यालय, वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद, वरिष्ठ सलाहकार राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, विधिक परामर्शी राज्य परियोजना कार्यालय, प्रशासनिक अधिकारी समस्त यूनिट प्रभारी राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ और सीनियर सिस्टम एनालिस्ट वैयक्तिक सहायक राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का ये आदेश है।